नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो है क्या है, विटामिन्स। विटामिन से अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ 1-2 क्वेश्चन तो विटामिन्स के आते हैं। ओके। और इससे रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं, जो रोग होते हैं, उससे भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यानी हम मान सकते हैं कि 2 से 3 नंबर, अगर आपका इतना तैयार है तो 2 से 3 नंबर आपके डेफिनेटली इससे आने वाले हैं। मैक्सिमम क्या आप क्वेश्चन पूछता है कि ये विटामिन किसके लिए यूज़ होता है, इससे क्या कमी हो जाती है, कि अगर ये नहीं है बॉडी में तो किससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ठीक है। और इससे होने वाले रोग जो है उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, और अप्रॉक्स आपको 2 से 3 नंबर मार्क्स, जो जो 2 से 3 मार्क्स होता है, वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आना डेफिनेटली होता ही होता है, ठीक है। तो अब आपका एग्ज़ाम चाहे आपका एसएससी का हो, ठीक है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का भी हो, मैं यूपी पीसीएस की भी बात करता हूँ, वहाँ से भी विटामिन के क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। ये फिक्स है कि इतने क्वेश्चन आपके आने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इतना मेरा प्रॉमिस है कि आपका 2 से 3 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए, विटामिन शब्द की बात की जाए किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो थे सी फंक। सी फंक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। उन्होंने ये विटामिन का नाम दिया था। तो ये दिखते कैसे हैं, ये ऐसे दिखते हैं। कभी कभी इमेज, अगर आप कोई क्यूज़ वगैरह में जाए तो इमेज देके पूछ सकता है, जैसे स्पेशली स्कूल वगैरह में जो क्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको इमेज दे देगा, बोलेगा हु इज़ दिस पर्सन इन दिस फिगर। तो ये पर्सन कौन से हैं, ये पर्सन है आपके फंक, ठीक है। ये कौन से पर्सन है, ये आपके फंक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए, विटामिन से कोई भी आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। तो क्या होता है, शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, कोई भी ऊर्जा विटामिन से प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो भाई, अगर वाटर हो गया, ठीक है, वाटर और विटामिन, इन दोनों से जो कैलोरी आपको मिलती है वो कितनी मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है। वाटर से भी कैलोरी नहीं मिलती है आपको, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2015 के पीसीएस में पूछा गया था कि वाटर से कितनी कैलोरी मिलती है। 2015 के पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा 2015 का पीसीएस, कि विटामिन विटामिन वो वाटर से कितनी कैलोरी मिलती है। तो उससे भी क्या मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है, कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। हाँ, वाटर पीने के बाद आप तरोताज़ा महसूस करते हो, तो वो कुछ दूसरी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नहीं कि आपको कैलोरी मिल जाती है। और विटामिन से आपको कैलोरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि विटामिन की बहुत लिटिल अमाउंट आपके बॉडी में चाहिए होता है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए इससे आपको एनर्जी नहीं मिलती, ये केवल कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन से लिए गए हैं। ओके, चलिए। ओके, विटामिन के अध्ययन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली ये टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वो क्या होता है, विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी क्या होता है, विटामिन्स का अध्ययन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। देखिए, सनसाइन विटामिन की बात की जाए, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। तो सनसाइन यानी सिंपली सी बात होगी, जो सन से आपको मिलेगी विटामिन, जो विटामिन आपको सन से मिलेगी वो क्या कहलाएगी, सनसाइन विटामिन। तो विटामिन कौन सा है, डी। और हमें पता है विटामिन डी किसके लिए स्पेशली होता है, बोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठिए, धूप में जाइए, सुबह का मॉर्निंग का जो 6 to 8 आवर का आपका जो सनलाइट होता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसमें क्या होती है, पैरावैगनी जो रेज होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को
एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, यानी एंटी कैंसर यानी जिससे कैंसर ना हो, तो वो है विटामिन ए। अब सोच लीजिए विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, कि अगर इसकी प्रेजेंस आपके बॉडी में है तो आपको क्या होगा, एंटी कैंसर विटामिन का वर्क करेगा, आपको कैंसर जैसी डिसीज़ नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज दैट, किस विटामिन को की कमी से बाल गिरते हैं। अभी देखिए बोल्डनेस की बहुत समस्या है इस टाइम। हाँ, बाल गिरना बोल्डनेस कहलाता है, जो टकले हो जाते हैं आगे से, ठीक है। जैसे तो ये क्या होता है, बोल्डनेस होता है, बाल गिरते हैं, किसकी कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी की वजह से ये होता है, ठीक है। B7 की कमी से आपके बाल गिरते हैं। ई भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो B7 से होता है। B7 की वजह से क्या होते हैं, बाल गिरते हैं आपके। तो अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली क्या लगाएंगे, B7 लगाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है। देखिए विटामिन तो बहुत पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम विटामिन कौन सा होता है, तो क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन डी। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, या फिर अगर इनकेस आपने कभी आपका किसी का देखा होगा, उनके पैर वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो जो मेडिसिन, उसमें एक आपको कैप्सूल देते हैं जिसके अंदर ऑयल सा लिक्विड सा भरा रहता है, ठीक है। ऑयल सा क्या होता है, भरा रहता है। ये जो ऑयल भरा रहता है ना, यही आपका क्या है, यही आपका विटामिन डी होता है, ठीक है, जो उसमें फिल किए रहते हैं। वो कहाँ से निकलता है, मच्छी के यकृत से निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। देखिए तो किस विटामिन के कारण, विटामिन सी के कारण क्या होता है, होंठ जो होते हैं फट जाते हैं। और भी इससे बहुत से रिलेटेड है। चलिए अब देखिए यहाँ पे डिसीज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं पेलाग्रा रोग के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पहले पेलाग्रा रोग दिखता कैसे, आप देख लीजिए। ये देखिए हाथों में, पूरे बॉडी में कैसे, किस अकॉर्डिंग क्या होते हैं, पूरे झाले पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉडी में क्या हो रहा है, पूरा ये झाला पड़ जाता है पूरे बॉडी में आपके, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपके चकत्ते चकत्ते लग जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है, विटामिन B3 के कारण। अब देखिए अगर B3 नहीं गिवन है आपका, ठीक है, B3 आपका ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो B डेफिनेटली गिवन होगा, तो आप B पे ही टिक कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये क्या है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं, B6 को बोलते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक ऐसा वीडियो ले आऊँगा आपके लिए जिसमें विटामिन और उनके जो केमिकल नेम है वो दोनों रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वो चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ये क्या है, साइनोकोबालामीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन B12 भी क्या है, ये एक एंटी कैंसर है। ये भी क्या है, एंटी कैंसर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एंटी कैंसर क्या है, विटामिन ए भी है, लेकिन विटामिन B12 भी क्या है, हमारा एक एंटी कैंसर है। ओके, नेक्स्ट से आते हैं कि सौंदर्य विटामिन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन ई को कहा जाता है। तो मेरी जितनी बहनें हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप फेयरनेस क्रीम यूज़ करती हैं उसमें आप देखिएगा, उसमें विटामिन ई ज़रूर मेंशन रहेगा कि ये विटामिन ई का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी किससे रिलेटेड है, देखिए पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। किससे, बोन से। और बोन में क्या होते हैं, बोन मैक्सिमम बने होते हैं, किसके बने होते हैं, इसको फिर से देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। बोन की बात कर रहा है, ठीक है, बोन। अब बोन किससे बने होते हैं, बोन बने होते हैं कैल्शियम से और फास्फोरस से। तो देखिए कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके क्या बना होता है, बोन बना होता है। तो क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। तो अगर आपको इसका नाम भूल भी जाए विटामिन डी का नाम क्या होता है, तो याद रखिए विटामिन डी किसके लिए होता है, बोन के लिए होता है। और बोन किससे बना होता है, कैल्शियम से और फास्फोरस से। तो यहाँ पे देखिए कैल्सी, इट मीन्स कैल्शियम, तो कैल्सीफेरॉल से आपका हो गया बोन, ठीक है। क्या हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप सीधे ऑप्शन लगा दीजिए विटामिन डी। चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन एच को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन एच को B7 या बायोटीन, B7 या बायोटीन। अब बायोटीन के लिए मैं बात बता दूं, ये आपके हेयर लॉस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी को हेयर लॉस होता है तो विटामिन ई की टैबलेट खा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। बट उससे पहले आप डॉक्टर से प्रिकॉशन ज़रूर पूछ लीजिएगा, मे बी आपको ये क्या कर सूट ना करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। देखिए आपके बॉडी में, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या ऑब्जेक्शन है, विटामिन बी और विटामिन सी दो, विटामिन बी भी आता है इसमें। थोड़ा सा क्या इसके साथ लॉजिक ये है कि विटामिन बी और विटामिन सी ही क्यों मूत्र में बहते हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं, हम विटामिन के बारे में जानते हैं कौन कौन से होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है, तो ये जो दो विटामिन हैं, ये जो होते हैं ये वाटर में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। और उसके बाद ये जो ए बचा आपका, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपका ए बचा आपका डी के ई के, ये जो है ना, ये जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये फैट में मिक्स होते हैं। ये कहाँ पे मिक्स होते हैं, फैट में मिक्स होते हैं। ठीक है, यानी जो वसा होता है, वसा उसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो कभी भी आप विटामिन ए देख लीजिए, विटामिन डी, ई और के देखेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये आपका फैट टाइप का होता है। ठीक है, कि जैसे फैट होता है ना, उस टाइप के ये होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही किसी न किसी हद तक सही हैं, लेकिन ज़्यादा मैं ऑप्शन मानूंगा बी ही सही होगा। यहाँ पे मैंने गलती से सी लिख दिया, क्योंकि देखिए क्या, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स पूरा आता है, ये क्या आता है, बी कॉम्प्लेक्स आता है, ये पूरा आपका बी कॉम्प्लेक्स आता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, पूरा 1 से लेके 12 तक के होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। कि और विटामिन सी में केवल एक ही होता है, विटामिन सी, और कोई नहीं होता उसमें। चलिए नेक्स्ट है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है। तो देखिए जो भी आपके बॉडी में जो हानिकारक रसायन होते हैं उनको कौन सा विटामिन नष्ट करता है, तो विटामिन ई नष्ट करता है। ठीक है, जितने भी जैसे आप कुछ ब्यूटी कैप्सूल्स खाते हैं तो उसमें विटामिन ई रहता है, वो अंदर से जाके क्या करता है, आपके जो हानिकारक रसायन है उसको फिनिश करता है और आपके चेहरे पे ग्लो ले आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसको मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, किस विटामिन की वजह से जो रक्त की क्लॉटिंग होती है, जैसे अगर आपको ये बॉडी है, चलिए हाथ है मान लीजिए, इतना अच्छा तो नहीं लेकिन मान लीजिए क्या हुआ, बाई चांस मिस्टेक आपके हाथ में कहीं कट लग गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, O2 के संपर्क में आएगा, यहाँ पे थक्का जमने लगता है। ठीक है, आपने कुछ देखा, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनका अगर बाई चांस अगर उनको कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, तो उनकी ब्लड की क्लॉटिंग रुकती ही नहीं है, वो ब्लड कंटिन्यू क्या होता है, फ्लो होता रहता है, ब्लड लगातार बहता रहता है। तो इनके साथ क्या दिक्कत है, इनमें विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी है उनमें क्या होगा, उनके शरीर में जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो नहीं होगा, और छोटी सी भी चोट रहेगी वो क्या हो जाएगी, गंभीर समस्या ले लेगी। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनके बॉडी में विटामिन की कमी है वो थोड़ा सा सुरक्षित रहें। ओके, तो ये विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। तो आज से अपने मम्मी और पापा को या फिर दीदी लोग को मना कर दीजिए जो भी खाना बनाते हैं। आई थिंक इलाहाबाद में रहने वाले बच्चे ही खाना बनाते हैं। तो देखिए सब लोग को मैं बता देता हूँ कि अब जो सब्जियाँ छीलिएगा तो उसके जो छिलके हैं वो निकालिएगा मत, वैसे ही धुल के इसको सब्जी बना दीजिए। ठीक है, उसी से आपका क्या हो जाएगा, उसी से आपका बेहतर सब्जी बन जाएगी और विटामिन सी लॉस नहीं होगा। और विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके तिथ के लिए। ठीक है, आपके दूध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो आंसर सी। अब मेरा क्वेश्चन है वाई। अगर सोचो, अगर आपका मिल्क का पॉट है तो आप देखते होंगे कभी कभी
दूध फट जाता है। दूध क्या होता है? फट जाता है। क्यों फट जाता है? कभी कभी क्या होता है कि नींबू का कोई रस गिर गया, या फिर अचार का कुछ गिर गया, या फिर दाल हुआ वो गिर गया इसके अंदर, तो क्या होता है? दूध फट जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो विटामिन सी होता है वो दूध में क्या करता है? दूध को फाड़ने के काम आता है। ठीक है, तो इसलिए विटामिन जो सारे विटामिन हैं आपका ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, और आपका के भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, लेकिन जो विटामिन सी होता है वो आपका नहीं मिलेगा। विटामिन सी आपको दूध में नहीं मिलेगा। ओके, अगर विटामिन सी होगा तो वो दूध ही आपको फट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा है? विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में स्टोर होता है। कहाँ पे होता है वो? यकृत में स्टोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सेम क्वेश्चन आ गया कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी, आपको पता है। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? एक नया क्वेश्चन है कि विटामिन ए व बी की खोज किसने की थी? देखिए, विटामिन शब्द की खोज, विटामिन की खोज तो सी फंक ने किया था, ये हमें भी पता है, लेकिन स्पेशली ए और बी की जो खोज की थी वो की थी मैकुलन ने। किसने की थी? मैकुलन ने। आगे बढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। देखिए, सबसे पहला खोजे जाने वाला विटामिन क्या था? विटामिन सी था। सबसे पहला खोजे जाने वाला विटामिन क्या था? सी था। बट अब बोलोगे सर, तो इनको किसने खोजा? पहले की बात कर लेते हैं। तो इनने इसको खोजा क्या? होलकट ने। किसने खोजा इसको? होलकट ने। अब क्वेश्चन ये आता है, सर अगर होलकट ने इसको खोजा था और सब विटामिन सी सबसे पहले था, तो इनको ही तो विटामिन का जन्मदाता माना जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखिए, इन्होंने खोज तो लिया था बट बताया बाद में, पता नहीं चला था इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर दे रखा है कि बिफोर जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है और आफ्टर नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो आँख की जो लेयर होती है, आँख की पुतली, वो देखिए क्या हो जाती है? वाइट हो जाती है। कैसी हो जाती है? वाइट हो जाती है। यही होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सिंपल सा ऑपरेशन होता है, तो इसके ऊपर की लेयर को क्या करते हैं? वो क्लीन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी। अब देखिए, इसके दो रूप होते हैं। एक तो होता है जो बच्चों में होता है, चाइल्ड में, बच्चों में जो होता है, और एक होता है जो वयस्क में होता है, अडल्ट में होता है। तो दो टाइप के होते हैं। जैसे अब देखिए, जो चाइल्ड में होता है वो कहलाता है मेरास्मस। ऐसे हो जाता है, इसको झंडा रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉडी होती है पूरी पतली हो जाती है, पेट इनका बाहर निकल जाता है, तो इसको झंडा रोग भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, तो जो बच्चों में होता है दैट्स कॉल्ड मरास्मस, और जो अडल्ट में होता है वो क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो, तो वह विटामिन डी की कमी होता है, और इसी रोग को क्या कहलाते हैं? मेरास्मस। उसमें क्या होते हैं, जैसे आपका ये कोई बच्चा है, ठीक है, तो इसके जो हड्डियाँ, पैर की जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? ऐसे धनुष की तरह बन जाती हैं। पैर जो होती है ऐसे धनुष की तरह बन जाते हैं उनके पैर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो मैंने आपको पहले बता रखा है, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो क्या है? जल में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन किस में है? वसा में घुलनशील हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन ई की कमी की वजह से ऐसा होता है कि पुरुष क्या होते हैं? संतान उत्पत्ति के उपयुक्त नहीं बनते, और महिलाओं में भी यही समस्या हो जाती है, वो बांझ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। नींबू के जो रस होता है उसको आप बॉईल करो। नींबू के रस को बॉईल करोगे तो कुछ देर बाद जब उसका टेस्ट करना, तो टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी जो है वो आपको क्या है? हार्मोन भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो हमारी त्वचा में होता है। जब ये सन के संपर्क में आता है, ठीक है, जब ये सन के संपर्क में आता है तब ये हमारे बॉडी में इसका
निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपाय में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो कौन सा विटामिन, विटामिन बी है जो आपका कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। और कौन सा विटामिन B12, ठीक है, कौन सा विटामिन B12, अगर इस और डिटेल में जानना चाहते हैं आप तो। अगर बी नहीं आएगा तो B12 आएगा, तो डेफिनेटली आप B12 पे क्लिक कीजिएगा, आपका ऑप्शन सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आपको पता है स्कारबिक एसिड होता है। ठीक है, जो मसूड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसी बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन सी जो है वो आरबीसी बनाने में सहायक होता है, हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो ये क्या है, फ्लोरोक्लोनिन, क्या इसको विटामिन के का रासायनिक नाम कहते हैं। और विटामिन के आपको पता है किस लिए यूज़फुल है, ये आपका यूज़फुल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो ये है रेटिनॉल, और इसी से होती, ये रिलेटेड है रेटिना से। ठीक है, देखिए समझिएगा, को रिलेट करना सीखिए क्वेश्चन को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ये रिलेटेड है आपका रेटिना से और नाइट ब्लाइंडनेस से। नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या खराब हो जाता है, रेटिना खराब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लाविन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस में। ठीक है, विटामिन ए प्रचुर, तो वो क्या है, गाजर, आपका जो कैरेट्स होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है थायमीन। विटामिन बी का, स्पेशली अगर विटामिन बी का पूछे, B1 B2 की नहीं, B1 की बात, बी की बात करें तो दैट्स कॉल्ड थायमीन। ओके, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12, जो क्या है कैंसर के उपचार में भी काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया हो जाती है। क्या होता है एनीमिया रोग, क्या है, बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाते हैं, आरबीसी के नंबर्स कम हो जाते हैं। देखिए ये नॉर्मल पर्सन का एक स्कैन है, ठीक है, और ये एक एनीमिया पेशेंट का स्कैन है। इसमें देखिए क्या है, ये आपके जो है रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे रेड सेल्स हैं। बट इसमें क्या है रेफरेंस, रेड सेल्स क्या हो जा रहे हैं, बहुत ही कम हो जा रहे हैं, रेड सेल क्या है, कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही एनीमिया कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। कौन सा विटामिन ए ज़रूरी है। अब यहाँ पे है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा, बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग कैसा होता है, देखिए ये सिम्टम है बेरी बेरी रोग का, ये सारे सिम्टम है किसके, बेरी बेरी रोग के सिम्टम होते हैं, ऐसे हो जाता है पूरे बॉडी। और आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग के जो लिप्स होते हैं, ठीक है, तो लिप्स के जो ये जो कॉर्नर होते हैं, ये और ये जो कॉर्नर, ये फट जाते हैं, तो ये भी क्या है, ये सिम्टम है बेरी बेरी का। आपके जो नेल्स होते हैं, जैसे आपका जो मान लीजिए फिंगर है, फिंगर की जो नेल्स होती है, आपने देखा होगा यहाँ से जो चमड़े उखड़ने लगते हैं, तो ये भी विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर कुछ भी है लेकिन क्वेश्चन आई आ गया कि किस विटामिन के कारण मसूड़ों में से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन मंद मंद विटामिन कहलाता है। कौन सा विटामिन मंद विटामिन कहलाता है, मतलब जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो विटामिन B12 है, B2 है, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, तो कौन सा है, विटामिन सी। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्किन को टोन रखना चाहते हैं और अच्छा रखना चाहते हैं तो कौन से फल खाइए, आप खट्टे फल खाइए, क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या होगा, उससे आपके जो दांत होंगे वो भी स्वस्थ होंगे, ठीक है, और आपकी स्किन भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी।
नेक्स्ट है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो वो आप सभी लोग को पता है क्या है, आंवला। सबसे अधिक विटामिन कहाँ पे पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है, डी, क्योंकि आपके बॉडी में खुद रहता है, आपकी स्किन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत में तेल की किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में किया था इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है, तो यह फोलिक एसिड। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं रासायनिक नाम और उन विटामिन और उसके रासायनिक नाम को ही लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बस जुड़े रहिएगा, आपके सारे विटामिन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, तो विटामिन B5 के कारण बाल क्या हो जाते हैं, आपके सफ़ेद हो जाते हैं। किस विटामिन के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग रिलेटेड है विटामिन सी से, जो रिलेटेड है आपके दांतों से। देखिए ठीक है, क्या होते हैं ये जो देख रहे हैं आप, ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग इस व्यक्ति को है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं वो छोड़ने लगते हैं, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ये सिम्टम होते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके फ्रेंड्स, तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।